हेलो फैमिली। साल 1973 में एक फिल्म आती है। उस फिल्म ने पूरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीज को हिला करके रख दिया। उस फिल्म के संगीत ने आज तक तहलका मचाया हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात इस फिल्म के साथ कुछ ऐसी जुड़ी हुई है कि उस फिल्म के अंदर उस दौर के महान संगीतकार शंकर जयकिशन जी कहीं नहीं थे। उस दौर के मकबूल गुलकारों में जिनका शुमार होता रहा, ऐसे मोहम्मद रफ़ी साहब कहीं नहीं थे। मुकेश जी जो कहीं नहीं थे, लेकिन ये चारों फनकार इस फिल्म में कोने कोने में रील के एक एक हिस्से के अंदर जरूर से थे। कौन सी थी फिल्म, आज बताते हैं आप सभी को। दिल से दिल तक जेडी चैनल पर मैं जितेश दवे आप सभी दोस्तों का प्यारा सा स्वागत करते चलते हैं आज के हमारी इस नए वीडियो पर। और दोस्तों, आप अपना बड़ा ही मशरूफ सा समय निकाल करके हमारे चैनल पर हमारे वीडियोस देखने के लिए हर बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इसके लिए आप सभी का हम बेहद ही शुक्रिया अदा करते हैं। साल 1973 में एक फिल्म आई। फिल्म का नाम था बॉबी। राज कपूर साहब के पूरे जीवन का कामयाबी का जो इतिहास इस फिल्म ने बदल करके रख दिया, वो फिल्म थी बॉबी। इस फिल्म के अंदर शंकर जयकिशन जी का संगीत होने वाला था, लेकिन शंकर जयकिशन जी का संगीत हो नहीं पाया। इस फिल्म के किसी भी गीत के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब या मुकेश जी ने प्लेबैक नहीं दिया था, लेकिन ये चारों फनकारों ने अपने अपने हिस्से की कामयाबियां राज कपूर जी की इस फिल्म के साथ जरूर से जोड़ दी थी। किस्सा कुछ ऐसा था कि शंकर जयकिशन जी जो संगीत जोड़ी थी, उनमें से जयकिशन जी की डेथ हो चुकी थी। शंकर जयकिशन जी के साथ राज कपूर साहब हमेशा अपनी फिल्म के संगीत बनवाया करते थे। तो राज कपूर जी चाहते हुए भी अकेले शंकर जी को लेकर के अपनी बॉबी फिल्म के लिए रिस्क लेना नहीं चाहते थे। कहा ऐसा भी जाता है कि बॉबी फिल्म के लिए लता मंगेशकर जी ने ही फोर्स किया था राज कपूर जी को कि आप सिर्फ अकेले बिना जयकिशन जी के, सिर्फ शंकर जयकिशन जी को आप इस फिल्म में म्यूजिक डायरेक्टर की हैसियत से ले नहीं सकते, क्योंकि जयकिशन जी के प्रति राज कपूर जी का और लता मंगेशकर जी का भी एक अलग किस्म का जुड़ाव था। तो हुआ कुछ ऐसा कि राज कपूर जी चाहते थे कि अपनी बॉबी फिल्म के लिए संगीतकार किसे लिया जाए। तो बहुत सारी कोशिशों के बाद मुकेश जी ने राज कपूर जी से कहा कि अगर आप चाहें तो मैं कोशिश कर सकता हूं। हालांकि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के बाद अगर कोई दूसरी चॉइस थी तो वो थे कल्याण जी, आनंद जी। और अगर ये दोनों संगीतकार अगर ना बोलते हैं बॉबी फिल्म के लिए, तो राज कपूर जी चाहते थे कि R.D. बर्मन जी को लिया जाए अपनी बॉबी फिल्म के लिए। तो मुकेश जी ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी से मुलाकात का वक्त सोच करके रखा था, और कहा जाता है कि साल 1972 में एक फिल्म का प्रीमियर चल रहा था। फिल्म का नाम था पिया का घर। तो पिया का घर फिल्म के प्रीमियर के इंटरवल में मुकेश जी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी से मिलने गए। दोनों संगीतकारों के कंधों पर हाथ रख के बीच में खड़े होकर के कहा कि एक खुशी के न्यूज आपके लिए मैं लेकर के आया हूं। तो दोनों ने पूछा कि बताइए। तो मुकेश जी ने उनसे कहा कि शंकर जयकिशन जी की गैर मौजूदगी में आप दोनों के साथ राज कपूर जी R.K. बैनर की एक फिल्म शुरू करना चाहते हैं, जो आप स्वीकार करें। ऐसा कहा जाता है, प्यारेलाल जी ने अपने इंटरव्यू में भी कहा था कि एक साथ बिना सोचे हमने इसलिए राज कपूर जी की इस ऑफर को ठुकरा दिया कि अगर शंकर जयकिशन जी के प्रति हमारा इतना आदर था और जयकिशन जी जब मौजूद नहीं है, तो हम उनकी जगह पर R.K. फिल्म का ये बैनर स्वीकार नहीं कर सकते। बाद में मुकेश जी ने कहा कि अगर आप ये ऑफर स्वीकार नहीं करते तो कल्याण जी, आनंद जी को लिया जाएगा या लिया जाएगा R.D. बर्मन को।
ये बात जब सुनी तो प्यारेलाल जी ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि अगर कोई बाहर का संगीतकार आकर ही काम करने वाला है तो इससे बेहतर है कि हम बॉबी फिल्म का संगीत स्वीकार करें। और बॉबी फिल्म के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने ऑफर का स्वीकार किया। यही नहीं, पूरे फिल्म के अंदर जहां कहीं भी जरूरी या इमोशनल बैकग्राउंड म्यूजिक की जरूरत पड़ी थी तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने शंकर जयकिशन जी द्वारा फिल्म मेरा नाम जोकर का जो पायोनियर पीस माना जाता है म्यूजिक का, उस म्यूजिकल बैकग्राउंड में भी उस टुकड़े का उपयोग किया था। अगर बॉबी फिल्म के गीतों का जिक्र करें तो शंकर जयकिशन जी जिस कदर अपने हर गीतों में मोहम्मद रफ़ी साहब और मुकेश जी की आवाज को प्राधान्य देते थे, बिल्कुल उसी तरह के कंपोजिशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने बनाए। मुकेश जी ने हालांकि पहले ही कह दिया था कि इस फिल्म में एक बिल्कुल ही नया किरदार आपको स्क्रीन पर देखने वाला है, तो मेरी आवाज इस फिल्म के हीरो ऋषि कपूर के लिए कहीं भी सूटेबल नहीं रहेगी, क्योंकि मेरी आवाज बरसों से सीनियर एक्टर्स पर ही फिल्माई गई है, तो ऋषि कपूर जी को मेरी आवाज देना बिल्कुल ही ठीक नहीं रहेगा। तो मुकेश जी के किसी भी गीत को फिल्म बॉबी में समाविष्ट नहीं किया गया। बिल्कुल उसी तरह से रोमांटिक आवाज के लिए अगर रफ़ी साहब को पसंद किया जाता तो रफ़ी साहब की आवाज जो बरसों से स्टेबल एक्टर्स पर सूट हो चुकी थी, बिल्कुल उसी तरह रफ़ी साहब के मद्देनजर संगीत जरूर से बनाया गया, शंकर जयकिशन जी का कलर जरूर से रखा गया, लेकिन गाने में मोहम्मद रफ़ी साहब और मुकेश जी कहीं नहीं थे, लेकिन फिल्म के कोने कोने में सीन के एक फ्रेम दर फ्रेम दोनों फनकार जरूर से मौजूद थे। शंकर जयकिशन जी, मोहम्मद रफ़ी साहब और मुकेश जी बॉबी फिल्म में थे मगर नहीं थे। दोस्तों, कैसा लगा आज का हमारा वीडियो? हमें जरूर से लिख करके भेजिएगा। आप सभी के वैल्यूबल कमेंट्स के लिए हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। अगर आप चाहें हमारे वीडियोस को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। अगर आप चाहें हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, बेल नोटिफिकेशन और ऑल के बटन को भी जरूर से क्लिक कर दीजिएगा। आप सभी को हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करेंगे। मिलेंगे बिल्कुल ऐसी नई प्यारी सी तरोताजा सी वीडियो के साथ, दिल से दिल तक जड़ी चैनल पर। तब तक बाय बाय, टेक केयर, सेव वाटर, सेव अवर मदर अर्थ।